ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ छोटा है मगर इसका प्रोसेस बहुत ही काफ़ी लंबा है। इसको समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पास आपको क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। किसमें डिफरेंस बताना? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली 10,000 एंड 18 मंथ। आपको सबको दिया हुआ है, आपको पी दिया हुआ है। पी क्या दिया हुआ है? 18,000, सॉरी 10,000। पी क्या दिया हुआ है? पी आपको क्या दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आपको टाइम कितना दिया हुआ है? टी या एन, एन बोलिए या टी बोलिए। 18 मंथ। 18 मंथ को आप क्या लिख सकते हैं? 18 मंथ को लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद रेट आर आपको दिया हुआ, आर क्या है? 10% से। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। एक बार बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली का निकालना है। एक बार क्या निकालना है? ईयरली का। और एक बार किसका निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली का। एक बार ईयरली का, फिर एक बार क्या निकालना है? हाफ ईयरली का। ये दोनों का जो आंसर निकलेगा, इस दोनों का डिफरेंस कंपाउंडेड, यही क्वेश्चन रहेगा। पी यही रहेगा, टी यही रहेगा, आर रहेगा, मगर एक बार निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली, एक बार निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली। फिर दोनों का आंसर, इसका आंसर और दोनों का आंसर में क्या करेंगे? डिफरेंस। क्या बोला है? डिफरेंस। इतना लंबा प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस, तब जाके हम लोग का आंसर निकलेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। किसका किसका? ईयरली एंड हाफ ईयरली का। ये रहा ईयरली, ये रहा हाफ ईयरली। पी दिया हुआ, टी दिया हुआ, आर दिया हुआ है। देखिए करके हम पहले निकालते हैं कंपाउंड ऑफ ईयरली, फिर निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली, फिर दोनों में क्या निकाल देंगे? डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया है? हम लोग पहले निकालेंगे पी हमको पता है, पी क्या है? हमको 10,000 पता है। हमको टी भी पता है, कितना पता है? 1.5 ईयर। उसके बाद हमको आर भी पता है, क्या है? 10%। हम पहले क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली। क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ को समझिए। पहले हम एक ईयर का, पहले 1 ईयर का निकालेंगे, 4 हाफ ईयर का। पहले हम निकालेंगे 4 1 ईयर। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एक ईयर का 4 1 ईयर। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या हो जाएगा? एन। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। कोई डाउट? पी आपको पता है कितना है? 10,000। आपको 1 प्लस आर भी पता है, क्या है? 10/100। और आपको एक साल के लिए तो पहले 1 यहाँ कट कर दिए, 0 0। ये क्या हो गया? 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 10 देंगे तो ऊपर के 11। कैसे होगा ये समझ में आता है ना? 1 प्लस, एक बार बता भी दे रहे हैं, 1 प्लस 1/10 तो क्या होता है? नीचे एलसीएम 10 निकलता है, नीचे 1 है, 1 से कंपेयर करेंगे 10 प्लस 1 तो क्या होगा? 11/10। कैसे लिखे 11/10? कोई डाउट नहीं, 0 0 कैंसिल, 11,000 क्या होगा? 11,000। ये आपका क्या निकला? ये आपका क्या निकला? 1 ईयर का निकला। अभी हमको 1.5 साल का निकालना है, 18 मंथ, 1 ईयर। अभी हाफ ईयर का भी इसमें निकालेंगे। अभी ईयरली का ही सॉल्व कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ईयरली का ही सॉल्व कर रहे हैं, हाफ ईयरली भी नहीं, अभी ईयरली ही सॉल्व कर रहे हैं। 1 ईयर का निकल गया, तो फिर हम क्या निकालेंगे? 4 हाफ ईयर के लिए, 4 हाफ ईयर के लिए वही वाला अमाउंट इज इक्वल टू क्या है? पी 1 प्लस हाफ के लिए बोला है तो क्या होगा? 2 इंटू 100/n इंटू 2, नो डाउट। पी आपका क्या हो जाएगा? अभी पी चेंज हो जाएगा क्योंकि पी कितना निकल गया? 11,000। यहाँ क्या लिखेंगे? 11,000 1 प्लस, ना डाउट हो तो मेरा प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके भी बताया हूँ कि चैप्टर में कैसे हाफ ईयरली बनता है, कंपाउंड ईयरली बनता है। आर क्या दिया हुआ है आपका? आर दिया हुआ है 10/200, 1 इंटू 2, सॉरी हाफ इंटू 2, एन तो हाफ है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास, 1 0 1 0 कैंसिल। यहाँ पास क्या आ गया? 11,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/20। कैसे हुआ इस चीज़ को समझिए। 20 यहाँ एलसीएम ले लिए, 20 और 1 21 हो गया, यहाँ से कट कर दिए 21, 0 0 कट कर दिए, फिर यहाँ से 2 को कट 2 से कट कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और 21 से 550 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,550। हम लोग का क्या निकल गया? 11,550। ये आपका अमाउंट निकला। क्या निकला? अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकला। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट 11,550 माइनस क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या? 10,000। इसमें से 10,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 11,500 में क्या आएगा? 1,000, क्या आएगा? 1,550
1550 कितना आएगा 1550 1550 1550 ये आपका क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली। अभी एक पार्ट बना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली, अभी इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली। अब इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली। क्या बनाएंगे हाफ ईयरली, क्या बनाएंगे हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए भी पी आपका वही है 10,000, आर आपका वही है, आर क्या दिया हुआ था 10%, और आपका टाइम कितना दिया हुआ था 1 बाई हाफ, मगर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या हो जाता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 इंटू 100 इंटू एन इंटू 2। तो क्या हो गया पी आपको पता है कितना है 10,000, 1 प्लस आर क्या है 10 बाई 200 बाई एन क्या है 3/2। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 1/2 को 3/2 इंटू 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 0 0 कैंसिल। तो क्या हो गया 10,000 21/20 का क्यूब 21/20 का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10,000 है, सॉरी यहाँ 1000 लिखा है 10,000, एक जीरो बढ़ा लीजिएगा 10,000 1/क्यूब। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 11,576 11,576.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी भी आंसर नहीं आया, ये आपका क्या निकला हाफ ईयरली का अमाउंट निकला। अभी हमको क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका क्या है 11,576.25 और प्रिंसिपल क्या आपका 10,000, प्रिंसिपल क्या है 10,000। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 1,576.25। ये किसका निकला हाफ ईयरली का। तो हमको डिफरेंस निकालना था किसका डिफरेंस किसका पूछा था एक ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या हो गया 1576.25 ये हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयरली कितना निकला था हम लोग का 1550। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 26.25। अब जाकर आंसर बना, याद रखिएगा सबसे पहले हम कंपाउंड ऑफ ईयरली निकाले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली निकाले, उसके बाद उस दोनों का डिफरेंस निकाले। और जो निकाल रहे ये अमाउंट निकल रहा है, इससे भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तब निकला। बन गया ये क्वेश्चन। और दो क्वेश्चन आप लोग का बच रहा है, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन देखने में छोटा है मगर इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जहां डाउट होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,500 एट 6% एंड 3 years द इंटरेस्ट बिंग टू द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हाफ ईयरली से निकालना है। तो आपको पी पता है, पी क्या दिया हुआ है 3,500। आपको आर पता है, आर क्या दिया हुआ है 6%। और टी आपको क्या दिया हुआ है 3 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला इंटू एन इंटू 2 माइनस 1। को डाउट आ जाइए यहाँ पास, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या डाउट हो रहा है तो मैं इंप्रूवमेंट करने का कोशिश करूंगा। पी क्या दिया हुआ है 3,500, 1 प्लस आर क्या है 6/200 इंटू एन क्या दिया हुआ है 3 इंटू 2 माइनस 1। नो डाउट आ जाइए यहाँ पास, यहाँ कट हो रहा है 2 3 जा 600 3/100 मतलब क्या हो गया 3,500 बाई ये क्या आ जाएगा 103/100/6 माइनस 1। यहाँ 2 डिजिट के 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.06 हो गया। 1.06 का वैल्यू आपको याद कर लेना है 3,500, यह क्वेश्चन में दिया हो रहेगा। 1.03 का वैल्यू याद कर लेना है, क्या होता है 1.1, इसको याद कर लीजिएगा 1. इसका वैल्यू 1.03 का पावर 6 क्या होता है 1.19405 माइनस 1। 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई 1 से आ जाएगा 0.194052। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा
679.18 आपका बन गया ये क्वेश्चन। अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लोगों का बुक का टेस्ट योर सेल्फ से क्वेश्चन है, जो आप लोग बनाए भी नहीं होंगे स्कूल में। इस चीज को देखिएगा, इस थोड़ा डिफिकल्ट है मगर आसान लगेगा, इजी लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन रहा, देखिए समझिएगा। द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 years अगो, 2 साल पहले, डिप्रिसिएटेड, डिप्रिसिएटेड मतलब घटना बताए थे, एट द एनुअल रेट इज इक्वल टू 10%, 10% से वो डिप्रिसिएट हो रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 97,200, फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 years। तो आपको पता है क्या है, प्रेजेंट मशीन का आपको प्राइस पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन पी, वैल्यू ऑफ मशीन पी क्या है, 97,200, 97,200। डिप्रिसिएटेड ऑफ रेट घट रहा है, डिप्रिसिएट ऑफ रेट, डिप्रिसिएट ऑफ रेट किस रेट से डिप्रिसिएट हो रहा है, 10% से ये डिप्रिसिएट हो रहा है। ये तक समझ में आ गया। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। वैल्यू आपका 1 नंबर बन रहा है, पार्ट 1, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, मशीन आफ्टर 2 years। डिप्रिसिएट हो रहा है तो फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए, पी 1 माइनस लग जाएगा आर बाई 100 का पावर एन। नो डाउट समझ में आ गया। पी आपका दिया हुआ है 97,200, 1 माइनस आर दिया हुआ है 10 बाई 100 और ईयर दिया हुआ है 2, यहाँ कट हो गया तो क्या हो गया 97,200, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 बाई 10 का पावर 2, 97,200 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 0 0 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया। तो 972 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हम लोग का, हम लोग का आंसर आ जाएगा 78732। ये पार्ट 1 आपका बन गया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, पार्ट 2। क्या सीखेंगे, पार्ट 2। इसमें क्या बोला है, व्हेन वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज, जब आप खरीदिएगा तो क्या होगा, जब आप खरीदिएगा तो क्या होगा। तो मतलब क्या आपसे पूछ रहा है कि 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल बाद, अभी का रेट पता है, 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले, 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद वाला निकाल दिया। अब हमसे परचेज 2 साल पहले वाला पूछ रहा है। देखिए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा। अब अमाउंट आपका क्या हो जाएगा 97, पहले पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा था तो प्रिंसिपल हो रहा था 97,200, एंड डिप्रिसिएट आर क्या हो रहा है आपका 10%, और टाइम आपका क्या है 2 years। अब ये ये आफ्टर था, ये 2 years अगो है, द कॉस्ट ऑफ 2 years अगो, वो आफ्टर था, 2 years अगो, पहले का पूछ रहा है, अगो। तो आपको क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 माइनस डिप्रिसिएट हो रहा तो आर होगा, ये डिप्रिसिएट रेट है, याद रखिएगा डिप्रिसिएट रेट, डिप्रिसिएट होता है तो 1 माइनस आर होता है बाई एन, नो डाउट। अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमको पहले का पूछ रहा है। 97,200 इक्वल टू क्या हो गया, पी 1 माइनस 10 बाई 100 का पावर क्या हो गया 2, कैंसिल कैंसिल, क्या हो गया 97,200 इज इक्वल टू पी 9 बाई 10 का पावर 10 कैसे, ये समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस 1 बाई 10, एलसीएम 10 लेंगे, यहाँ 10 माइनस 1 तो 9 बाई 10 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कैसे, ये हम एक्सप्लेन भी कर दिए आपको, कुछ नहीं है, 1 है 10 एलसीएम लिया, 1 का टेबल में 10 आता है, 10 माइनस 1 9 बाई 10, ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 97,200 इंटू 10 बाई 9 इंटू 10 बाई 9 इज इक्वल टू क्या होगा, पी होगा, प्रिंसिपल निकालना है। जब हम लोग इसको कट करेंगे, कट छट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 9 से कट किए, 9 1 जा 9, 8 9 72, 108, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1200, मतलब क्या हो गया 2 3 4, 1,20,000, ये आपका क्या निकल गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया 1,20,000।
आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 था ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। 2 सेट में, एक में मैं 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया, उसमें 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया।